नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो नई भर्ती आने वाली है, या यूं कह लीजिए कि अब उसका आवेदन जल्द शुरू होने वाला है, उसको लेके जो कि 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 बीएड डीएलएड दोनों जो भरना चाहते हैं वो 6 to 8 वाले में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 9, 10th, 11, 12 में जिनके पास एस्टेट पेपर क्लियर है वे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, जिनका विषय हिंदी है, हिंदी से पेपर देना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि दो पेपर होने, एक लैंग्वेज के और एक सब्जेक्ट के, और जिनका जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें हिंदी है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें मैं पूरी बातें क्लियर करूंगा, क्योंकि ऑफिशियली सिलेबस पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो पिछली बार परीक्षा हुई थी उसका पेपर सॉल्यूशन करवाया था, एनालाइज कराया था, विश्लेषण किया था पेपर का कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस आधार पर मैं आपके लिए टॉपिक्स बताने वाला हूं कि कहां से आपको पढ़ना है और कहां से नहीं पढ़ना है, कहां छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों समय कम है, महीने भर का समय है और महीने भर के अंदर आपको पूरी जान लगा देनी है, तैयारी कर लेनी है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये मौका जाने नहीं देना है। चाहे जान लगानी पड़े, चाहे 10 घंटे, चाहे 12 घंटे पढ़ने पड़े, लेकिन पढ़िए, इसलिए क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। यहां पर अगर नौकरी प्राप्त हो जाएगी तो जीवन भर जितनी पढ़ाई की है सब सफल हो जाएगी, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगी। अगली भर्ती आए या ना आए, क्योंकि ये दूसरी भर्ती है, इस वजह से मन लगा के पढ़ना शुरू करना है। जिनका भी हिंदी विषय है, मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके भी आया हूं, पढ़ा भी रहा हूं, और 3 नवंबर से हमारी क्लासेस जो है वे शुरू हो गई है हमारे पेड बैचेस में। तो जो बच्चे हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी है बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी का हिंदी का हमने क्रैश कोर्स लेके आया है मात्र 599 में। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले जो प्रश्न सबसे अधिक पूछे गए हैं वो पूछे गए हिंदी भाषा के विकास से लेके, ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, यानी हिंदी भाषा कहां से आई, कैसे आई, कौन सी बोलियां हैं, कहां की है, कितने अपभ्रंश हैं, अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली है, पूर्वी बोली कौन सी, पूर्वी हिंदी से कौन सी है, पश्चिमी हिंदी से कौन सी है, ऐसे करके कई प्रश्न मुझे पिछले पेपर में दिखे हैं। तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, यहां से आपको 2-3 क्वेश्चंस जरूर दिख जाएंगे, तो इस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ लेना है। मैं 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा आप लोगों का। जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारे टॉपिक्स एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट तरीके से। उसके बाद आपको पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो लेखन पद्धति क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को लेखन पद्धति पढ़ना है। यहां पे मैं हाइलाइटर ले लेता हूं जिससे लिखने में मुझे आसानी रहे, ठीक है, यहां पे ये वाला, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, लेखन पद्धति की बात करेंगे। तो लेखन पद्धति जैसे कोई काल क्रम के अनुसार है, वर्ण क्रम के अनुसार है, ठीक है, तो ऐसे करके आदर्श क्या है उसके आधार पर भी हम पढ़ाएंगे। जितने भी दर्शन हैं जैसे द्वैतावाद, अद्वैतावाद, द्वैतवाद, ठीक है, उनके क्या मूल है, कैसे है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछता है। फिर काल विभाजन कि किसका कैसा काल विभाजन है, ठीक है, जैसे ग्रियर्सन के अनुसार, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, या गासा दत्तासी का काल विभाजन क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, जितने भी महापुरुष हैं सभी के काल विभाजन को हमें देखना है, सभी का क्या नामकरण है, सभी ने सभी को क्या नाम दिया है। उसके बाद हम आएंगे आदिकाल पर। आदिकाल पढ़ना है, और आदिकाल में हम सबसे पहले जानते हैं कि हम कहां शुरू करते हैं, सिद्धों से शुरू करते हैं। आदिकाल में शुरुआत सिद्ध साहित्य से होती है, फिर सिद्ध साहित्य के बाद हम जैन साहित्य देखते हैं, नाथ साहित्य देखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके इतर जितनी रचनाएं हुई हैं उनको देखते हैं, उसके बाद रासो ग्रंथ देखते हैं, रासो साहित्य देखते हैं, जितने भी रासो साहित्य हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आदिकाल और साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण कथन है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, कौन सा कथन कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, राहुल सांस्कृत्यानंद ने क्या कहा है, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, ज्ञानेंद्र ने क्या किया है। तो ऐसे करके जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं किसी भी विषय में, साहित्य के इतिहास के विषय में, आदिकाल के विषय में, उसको हम सब पढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रश्न मिलेगा। मैं पूरा विश्लेषण करके सारे टॉपिक्स लिखा हुआ हूं,
यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। भक्ति काल से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, भक्ति काल में जितनी प्रमुख रचनाएं हैं, जितने कवि हैं उनसे संबंधित, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन मुझे भक्ति काल से नहीं मिला। अगर हम कबीर और सूरदास को छोड़ दिया जाए तो इसमें मुझे अधिकतर लोग नहीं मिले हैं भक्ति काल से। और रीति काल से भी प्रश्न पूछा है ठीक ठाक, जैसे केशव हो गए, बिहारी हो गए, ठीक है, भूषण हो गए, इनसे संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए हैं रीतिकाल से। और सबसे अधिक प्रश्न जो इस बार पूछे जा रहे हैं, अभी तक में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वो पूछे जा रहे हैं आधुनिक काल से। सबसे अधिक जो पूछे जा रहे हैं आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आधुनिक काल की रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आधुनिक काल भारतीय युग से लेके हम पूरे आधुनिक काल को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी नाटक रचे गए हैं, जितने भी कहानियां हैं, जितने उपन्यास हैं, जितने भी निबंध हैं, उन सभी को ध्यान पूर्वक देखते चलना है, ठीक है। और मैं ये जितनी चीजें बता रहा हूं आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही पढ़ना ही है, यहां से पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपर पूरा सॉल्व कराया है, विश्लेषण कराया है, उसी के आधार पर बता रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है। अगला देखें, गद्य विधाएं। गद्य विधाओं की बात करेंगे, जो गद्य आता है। इसमें बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि कोर्सेज का क्या है, तो कोर्सेज के लिए मैं डिटेल आपको दिखा दे रहा हूं कि जो बच्चा हिंदी का क्रैश कोर्स लेना चाहता है, ठीक है, ये 1 महीने का क्रैश कोर्स होगा जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे और सारी चीजें विथ नोट्स और लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस बैचेस के साथ हम स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है मात्र 599 फीस देके ज्वाइन कर सकता है। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, जिसका नाम है MSSSC नोट्स। प्ले स्टोर पर जाना है, MSSC नोट्स इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको वहां पर बैनर दिख जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती का, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ये जो नंबर दे रखा है हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करिए, कॉल नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। देखिए, गद्य विधाओं में जितने भी उपन्यास है महत्वपूर्ण और जितने उपन्यासकार है, उपन्यासकार को पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो उपन्यासकारों को पकड़ेंगे, उनकी जितने उपन्यास है उनको पकड़ेंगे, जितने नाटक है, कहानियां हैं, निबंध है, और जो अन्य विधाएं हैं जैसे समीक्षा हो गया, आलोचना हो गया, डायरी हो गई, तो अन्य विधाओं में से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी कवर कराएंगे, ठीक है। प्रमुख संप्रदाय, दर्शन और सिद्धांत, तो जितने भी प्रमुख संप्रदाय है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी दर्शन है, सिद्धांत हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको दर्शन और सिद्धांत से संबंधित मिले हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। ये सब चीजें ऐसी है ना कि बस छोटे छोटे पार्ट 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के टॉपिक्स हैं सभी। संप्रदाय हो गए, दर्शन सिद्धांत हो गए, समीक्षा हो गई, ये सभी क्या है, ये सब 10-10, 15-15 मिनट के टॉपिक्स हैं, इसको आराम से कवर कर लेंगे। फिर प्रमुख रचनाकार जितने हैं और उनकी जितनी भी कविताएं हैं, जितने भी कवि हुए उनकी जितनी कविताएं, खासकर आधुनिक काल के, ठीक है। उसके साथ साथ भक्ति काल और रीति काल के हम लोग कवर करेंगे। रचना व पुरस्कार, और अब ये रचना और पुरस्कार मतलब क्या है कि किस रचनाकार को किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ किसको मिला, साहित्य अकेडमी किसको मिला, पद्म भूषण कौन है, पद्म विभूषण कौन है, कब मिला, ठीक है। तो ये सभी हम लोग एक शॉर्ट टाइप में इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और व्याकरण से आपके 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो व्याकरण से भी आप एकदम तैयार रखिएगा कि 20 क्वेश्चन आपको व्याकरण से मिलेंगे। 120 नंबर का पेपर होता है जिसमें 40 नंबर जीएस, 60 नंबर साहित्य और 20 नंबर व्याकरण। व्याकरण में वही सामान्य तरीके से व्याकरण रहेगा आपका जो आता है हिंदी का, जो सामान्य हिंदी चली आ रही है, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण के बाद उसके बाद जितने भी अव्यय हो गए वे हो गए हमारे। उसके बाद हम देखेंगे जिसमें संधि समास हो गया, अलंकार हो गया, रस, छंद हो गए। उसके बाद आपका जितने भी व्याकरण के जो अन्य टर्म हो गए वे भी हमारे यहाँ पर पूछेंगे, और एक आपका अपठित गद्यांश पद्यांश भी पूछ सकता है। तो इन सब चीजों को व्याकरण में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे एक डिटेल सिलेबस जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया है कि किन किन टॉपिक से आपको पढ़ना है। अब आपका काम क्या है, अब आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़े, अधिकतर किताब लें और कोशिश करें कि जैसे कि जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार उनके नाम लेके जितने भी महत्वपूर्ण चीजें निकले उसको पढ़ना शुरू कर दें, उनको नोट्स बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स में। 1 महीने की बात है, फीस भी बहुत कम रखी है हमने, 599 ओनली। तो मैं हिंदी आपको कंप्लीट कराऊंगा, व्याकरण प्लस साहित्य। हम आपसे साथ लाइव जुड़ेंगे, आपसे लाइव बातें करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डेली नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट नोट्स। सारी चीजें वीडियो से कवर भी नहीं हो पाएंगी, ये भी मैं बार बार बता रहा हूं
कि सारी चीजें 1 महीने का समय है तो मैं कुछ लाइव पढ़ाऊंगा और कुछ चीजें जो याद करने वाली रहेंगी उनकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे और डेली अगले दिन पूछूंगा भी। ठीक है, अगले दिन जो हमारे बच्चे रहेंगे उनसे पूछूंगा भी कि आप लोगों ने पढ़ा, याद किया नहीं किया, मेहनत करवाऊंगा। ये बात आप तय रखिएगा कि अगर जुड़ रहे हो क्लास में तो मेहनत करवाऊंगा। मैं क्लास में फिर सेटता भी नहीं हूँ, डांट भी देता हूँ, फिर किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि भाई जिंदगी का सवाल है आपकी। ठीक है, तो अगर इच्छा है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, स्वागत है। मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से नहीं डरते हैं तो ज्वाइन करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कोई डाउट रह गया होगा, कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, शुभ रात्रि।